राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ज्वारे जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि देवी दुर्गा का स्वागत करने का प्रतीक और घर में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक होता है। तो इस ज्वारे को कैसे उगाया जाता है, क्योंकि ये भविष्य के शुभ और अशुभ संकेतों को भी दर्शाता है। हरी भरी तेजी से बढ़ने वाली जौ शुभ मानी जाती है, जो घर में खुशहाली और बढ़ोतरी का सूचक है। और अगर जौ उगते ही नहीं हो या उनमें कुछ खराबी आ जाए तो भविष्य के लिए कहते हैं कि अशुभ संकेत हो सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे जौ उगाएं कि बहुत ही अच्छे से ये जर्मिनेट हो। तो देखिए, ये पिछले साल का मेरा शारदीय नवरात्रि 2024 का मेरा ज्वारा है, जो कि देखिए कितना अच्छे से उगा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने पूछा कि आप कैसे उगाती हैं। तो देखिए, ये है कोकोपीट, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो ये कोकोपीट को आप 200-250 रुपये में मिलता है। मैंने 1-1.5 kg एक साथ मंगा लिया था। तो ये पौधों में भी डालती हूँ मैं, और ये पूजा के लिए भी मैं एक तरफ रखती हूँ। तो इसको आप क्या करिए कि आप ऐसे एक कढ़ाई में या किसी बर्तन में ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल दीजिएगा तो ये फूल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से जितना पानी का इसको ज़रूरत हो उतना पानी आप इसको दीजिए, ताकि वो फूल जाए। और फिर वो बिल्कुल कैसा मिट्टी की तरह हो जाता है, थोड़ा दरदरा सा हो जाता है। अब ये जौ है, इस जौ को मैंने पूरी रात पानी में ऐसे डुबा लेती हूँ। ऐसे पानी में भिगो लेने से जो ऊपर जौ आ गया ना, हल्का जौ, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो उगेगा ही नहीं। वो खराब रहता है, वो हल्का होता है, जौ खाली होता है, वो नहीं उगता है। इसके पानी को आप अच्छे से निकाल दीजिए, साफ कर दीजिए, तो आपको फ्रेश जौ, जो असली जर्मिनेशन वाला जौ होता है, वो निकल जाएगा। तो अब मैं ये जो मटका है, अगर बहुत लोग ऐसे वाले मटके में जौ उगाते हैं, तो सबसे पहले कीजिए कि इसको भी पूरी रात आप पानी में भिगो दीजिए, ताकि इसको जितने पानी का ज़रूरत हो वो उतना पानी एब्जॉर्ब कर ले। एकदम बिल्कुल कम से कम 6 से 8 घंटे आप इसको ऐसे भिगो के रख दीजिए, हटा दीजिए पानी से फिर सुबह में। और फिर जब आप इसका प्रयोग करने लगिए, तो फिर आप इसमें सबसे पहले जो नीचे में पानी है उसको आप हटा लीजिए, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा पानी उसमें रह ही जाएगा। और फिर अब आप क्या करिए कि मिट्टी, जो फ्रेश मिट्टी आपने पहले से ला रखी हो, तो मैंने ये फ्रेश मिट्टी पहले से ला के उसको चुन लिया था कि उसमें कुछ और ना हो। थोड़े बहुत कंकड़ हो सकते हैं, तो उसको आप हटा लीजिएगा। बहुत लोग चाल भी लेते हैं, तो अगर नवरात्रा के समय आप कर रहे हैं तो आप उसको चलनी से चाल भी सकते हैं। फिर आप ये जो कोकोपीट, जो कि देखिए 2-3 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे में बहुत अच्छे से ऐसे हो जाता है, पानी में गीला हो जाता है। तो आप इसको आराम से सुबह में भी कर सकते हैं, कलश स्थापना के 2-3 घंटे पहले भी कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से ऐसे इसमें डाल दीजिए। जितना बड़ा आपका जौ, जितने बड़े एरिया में आपको उगाना हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो इतना इतना अभी इस मटके के लिए सफिशियंट है। अब ये गीला वाला जौ, जो कि मैंने फुलाया था, जो कि मैंने छांट के चुन लिया है, उस वाले जौ को मैं अब इसके ऊपर डालूंगी। जब गीला हो जाता है ना जौ, तो बहुत अच्छे से जर्मिनेट होता है। तो आप ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, इसको आप चारों तरफ डाल दीजिए, बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा, क्योंकि आप कलश स्थापना करेंगे ना, तो कलश जैसे जैसे जौ निकलेगा तो कलश ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो कलश हिलने या गिरने का डर होता है। तो बीच में थोड़ा सा खाली रखिए और जौ को किनारे किनारे ऐसे डालिए। मैं तो जमीन पे ही उगाती हूँ डायरेक्टली, तो मेरा तो एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। जो लोग मटके में या फिर ऐसे किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में करते हैं, वो लोग थोड़ा सा सावधानी से करें। तो उसके ऊपर थोड़ा सा और कोकोपीट आप डाल दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ मिट्टी भी डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा कोकोपीट डालती हूँ, क्योंकि कोकोपीट में ना बहुत देर तक पानी एब्जॉर्व किया हुआ रहता है। थोड़ा सा और जौ डाल दीजिए, थोड़ा सा और कोकोपीट डाल दीजिए, 2 लेयर आप ऐसे तैयार कर दीजिए। क्योंकि मेरा पूरा चौड़ाई में होता है, पूरा मैं रेक्टेंगुलर करती हूँ, तो मुझे बहुत ईजी होता है ऐसे उगाने में। तो फिर आप ऊपर से थोड़ा बहुत जौ डाल दीजिए, और हो सके तो आप इसके ऊपर आराम से मिट्टी भी डाल सकते हैं, और कलश स्थापना करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये तैयार हो गया। आप इसका पूजा, ये जो है ना, इसका पूजा जितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्वारे उगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि माँ दुर्गा की फोटो की स्थापना करना। तो आप माँ दुर्गा के साथ साथ इनका भी पूजा डेली ज़रूर करेंगे, इस पात्र का भी। तो हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं हल्दी और कुमकुम दोनों का प्रयोग जरूर करती हूँ किसी भी चीज़ में। जैसे अखंड जोत भी जलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, किसी भी तरह का दीपक जलाती हूँ, साक्षी दीपक, सब में मैं हल्दी और कुमकुम का प्रयोग जरूर करती हूँ। तो आप कलावा, पहले तो इनके ऊपर में कलावा बांध लें, और उसके बाद हल्दी से आप चारों तरफ अंगुली से अपने हल्दी और कुमकुम से आप इसके चारों तरफ ऐसे टीका लगा दें।
और उसके बाद आप कलावा से तो आपने बांध ही दिया है। बहुत लोग पहले स्वास्तिक बना लेते हैं इस पात्र में, या फिर पात्र को अच्छे से सजा लेते हैं एक दिन पहले। तो अगर वैसे भी कर सकते हैं तो बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हैं। यहीं पे देखिए स्वास्तिक भी बनाया जाता है, तो ये आप पहले भी कर सकते हैं और चारों तरफ भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। जितने अच्छे से आप पेंटिंग के थ्रू भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पात्र का बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से आप उगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से थोड़ा बहुत हो सके तो गीली या सूखी मिट्टी भी डाल दीजिए, और उसके बाद आप अपना इसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अगर बहुत लोगों ने, ऐसा होता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि पहले ही डेकोरेट कर ले, और अगर नहीं डेकोरेट कर पाते हैं पात्र, तो एक और आप काम कर सकते हैं जो मैं बताती हूँ कि स्वास्तिक कैसे बाद में इसके ऊपर बनाएं। तो एक आप पीतल या किसी फूल का प्लेट ले लें और उसमें स्वास्तिक बना लें। तो कुमकुम के माध्यम से आप स्वास्तिक इस पे बना सकते हैं। तो कहा जाता है कि स्वास्तिक बहुत ही ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार के पूजा के लिए, और नवरात्रों में तो बहुत ही शुभ चिन्ह से माना गया है। तो आप स्वास्तिक बना के, और जब आप स्थापना करने वाले हैं कलश स्थापना, तो उससे 2 घंटे पहले ऐसे करके इसमें ढक दें। ऐसा करने से अंदर जौ में गर्माहट भी आएगी और जौ बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। तो हल्का हल्का उसका जर्मिनेशन का क्रिया गर्माहट से शुरू हो जाएगा, और फिर जब आप कलश स्थापना करें तो बस इसे आप हटा के और उसके ऊपर कलश रख दें। तो आप लोगों को बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप लोग इस प्रकार से एक बार जौ उगा के देखिए। तब तक के लिए राधे राधे।